फिर देखो। हाँ दोस्तों नमस्कार, पंकज सर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, एक्स पर जो पॉजिटिव हमको रखना है, इसका सारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखना। बच्चों हम लोग सॉल्व की बात यहां पे करेंगे तो देखिएगा -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग जैसे डिवाइड के केस में करते हैं -4 की पावर 5 जहां है वहां लिख लेते हैं, और इस डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, इस तरीके से लगा देंगे और इसको लेके आएंगे नीचे, तो -4 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या बदलाव होने वाला है। आपको मैंने पहले से बता रखा है डिवाइड के केस में जो पावर होती है वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे -4 2 टाइम्स है, तो एक बार लिख लीजिए। लिख लिया भैया, चलो लिख दिया। 5 जैसा है वैसा लिख दीजिए। 8 को ऊपर ले जाएंगे मित्रों तो -8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा -4 की पावर 5 में से 8 अगर माइनस होगा बच्चों, तो 5 में से 8 जब भी माइनस होता है तो -3 आता है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब जब माइनस होगी तब तब निगेटिव में आएगा। अब लेकिन हमको निगेटिव नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए। बच्चों मैंने कहा था किसी भी नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उसे अपान में कर दो, उसका उल्टा लिख दो, तो 1/4 की पावर क्या हो जाएगा। इसकी जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 1/2 की पावर 3, उसके ऊपर होल पावर में 2 लगा है। कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बता रखा, जरा सुनिए ध्यान से। सॉल्व में करना है, मैंने आपको बताया था जब पूरे की पावर लगी हो तो छिटका लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए भाई, तो हो जाएगा 1 की पावर 2 अपान 2 की पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई चाहे 2 टाइम करो चाहे 100 टाइम करो, बच्चा 1 ही आएगा। आ गया 1। उसके बाद सुनिए, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा। बोले तो 2 की पावर 6, आंसर हो गया, खत्म। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 की बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा -3 की पावर 4 कर देते भाई, इनटू, मैंने अभी क्या बोला आपको, अगर पावर होल है तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 4 अपान 3 की पावर 4 कर सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लोग इसे लिखेंगे -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपान 3 की पावर 4। आपको बता दें -1 की पावर 4 का मतलब 1 ही हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। तो 3 की पावर 4 और इस 3 की पावर 4 को हम लोग ले जाएंगे ऊपर, तो -4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 -4 0 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी मित्रों, 4 हो जाएगी। इसका वैल्यू 1 होता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 5 की पावर 4 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इधर देख, आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे 3 की पावर -7 लिखेंगे, इसको अपान में लिखेंगे बच्चों 3 की पावर -10, ओके, इस तरीके से, इंटू 3 की पावर -5 कर देंगे। और मैंने आपको बताया था डिवाइड के केस में अगर कोई पावर पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाती है, निगेटिव हो जाती है, लेकिन ये तो निगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर -7 + 10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5 हो गया। अब देखिएगा 10 में से 3 गया भैया, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। वी आल्सो नो दैट पावर विल बी एड इन मल्टीप्लाई केस। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 प्लस -5, ओके। अब देखिएगा प्लस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस इसका ऑलरेडी था। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ कर देते हैं भैया। इधर देखिएगा 3 की पावर प्लस माइनस का -3 - 5,
तो बच्चों 3 की पावर -2 हो जाएगा, और इसे हम सही फॉर्म में क्योंकि पॉजिटिव लिखना है तो 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। आंसर हो गया। इसी का लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जरा देख, आइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और ये सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, और मैंने आपको बताया, फिर देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव, ये भी निगेटिव, तुरंत इसको अपान में करो, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/-7 की पावर 3, इतना हो गया। जरा अब इसके लिए फार्मूला सुन लीजिए भैया। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि नीचे वाला दोनों बेस अलग अलग है और पावर हमारी सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो सुनिए ध्यान से, तो 1/2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आएगा, मतलब 7 दूनी 14, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -14 की पावर 3, यानी बोले तो अंग्रेजी में 1/-14 की पावर 3। ओके, तो अगली बार हम अपने नए वीडियो में लेके आ रहे हैं चैप्टर, इसी का पार्ट 3। तो अगर आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।